राहुल को शहर में नया घर चाहिए था। काफी तलाश के बाद उसे एक पुराना लेकिन बड़ा मकान सस्ते किराए पर मिल गया। मकान मालिक ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस कहा कि पिछले किराएदार बिना बताए चले गए थे। राहुल को यह अजीब तो लगा, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। राहुल ने जब घर में कदम रखा तो उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। लेकिन उसने इसे अपना भ्रम समझा और सामान जमाने लगा। रात होते ही वह अपने कमरे में सोने चला गया। जैसे ही उसने लाइट बंद की, उसे लगा कि कोई परछाई दीवार पर हिल रही है। वह चौंक कर उठा और लाइट जलाई, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। शायद मेरी थकान का असर है, राहुल ने खुद को समझाया और फिर सो गया। लेकिन आधी रात को अचानक उसकी नींद खुली। उसे लगा कि किसी ने उसके कान में धीरे से फुसफुसाया हो, तुम यहाँ अकेले नहीं हो। अगले दिन राहुल ने अपने काम से लौटकर घर में कदम रखा तो उसे फिर वही अजीब एहसास हुआ। रात में जब वह शीशे के सामने खड़ा होकर बाल बना रहा था, तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, कमरे में कोई नहीं था। लेकिन जब उसने दोबारा शीशे में देखा तो एक काली परछाई उसकी ओर देख रही थी। राहुल का खून जम गया। उसने तुरंत शीशे से नजरें हटाईं और पलटकर कमरे से बाहर भागा। वह रात भर सो नहीं पाया। अब हर रात कुछ न कुछ अजीब घटने लगा। कभी दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते, कभी फर्श पर किसी के पैरों के गीले निशान दिखते। कभी कभी उसे कमरे में किसी के चलने की आवाज भी सुनाई देती। राहुल अब डरने लगा था। एक रात उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। उसने अपने फोन का कैमरा ऑन किया और शीशे के सामने खड़ा हो गया। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया और ठंडी हवा चल। राहुल की सांसें तेज हो गईं। तभी उसने शीशे में देखा, वही काली परछाई अब और भी स्पष्ट थी और इस बार वह मुस्कुरा रही थी। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे, परछाई ने कहा। राहुल चीखते हुए पीछे हटा, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में गुप्त अंधेरा था और राहुल को ऐसा लगा कि कोई अदृश्य ताकत उसे जकड़ रही है। उसकी चीखें मकान की दीवारों में गूंजती रहीं। अगली सुबह मकान मालिक ने दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। कमरे के चारों तरफ खून के धब्बे थे। फर्श पर राहुल के घिसटने के निशान थे, लेकिन राहुल खुद कहीं नहीं था। उसका मोबाइल फर्श पर पड़ा था और जब मकान मालिक ने उसे उठाकर देखा तो उसमें रिकॉर्ड किया गया अंतिम वीडियो चलने लगा। शीशे में राहुल की परछाई अब भी खड़ी थी, लेकिन इस बार शीशे में सिर्फ परछाई थी, राहुल नहीं।